हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं रेड प्लैनेट डे के बारे में कि आखिरकार ये क्या है। अब पीछे आपको मेरी एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक रेड कलर का प्लैनेट है। जिन्होंने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है, ब्रह्मांड के बारे में ठीक से पढ़ा है, तो उनको पता होगा कि रेड प्लैनेट हम किसको बोलते हैं। तो रेड प्लैनेट हम बोलते हैं मंगल को, जो लोगों का भारी हो जाता है। तो रेड प्लैनेट को मनाने या रेड प्लैनेट डे को मनाने का एक तरीके से कारण यहाँ पर यह है कि 28 नवंबर को पहली बार नासा के एक मिशन ने मंगल की स्पष्ट तस्वीरें भेजी थी। पहली बार हमें दिखा कि मंगल कैसा दिखता है। देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर इस दिन मानव इतिहास के उस महत्वपूर्ण क्षण को याद करता है जब पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की नज़दीकी तस्वीरें भेजी थी। यह नासा का था मैराइनर मिशन 4। ठीक है, मैराइनर मिशन 4 था जिसने पहली बार मंगल की फोटोज हमें दिखाई थी। अब हम बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है, कब ये मिशन भेजा गया था। तो 1964 में 28 नवंबर का दिन था जब मैराइनर 4 ने मंगल ग्रह की बहुत सारी फोटोज हमें भेजी और लोगों ने देखा। जून 1965 में इसने मंगल की सतह के 21 ऐतिहासिक फोटोज ऑल ओवर सर्कुलेट की थी। पहली बार किसी ने देखा था कि मंगल पास से कैसा दिखता है और इसी वजह से हम इसको हर साल मनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और बहुत सारे इन फ्यूचर मंगल के लिए मिशंस तैयार ऑलरेडी बड़े हुए हैं, जहां पर इंसानों को भेजना, मानव बस्तियां बसाना, रिसर्च करना और भी चीजें उसमें सम्मिलित की गई। रेड प्लैनेट डे क्यों मनाया जाता है, तो मैराइनर 4 मिशन की वजह से फोटोज उसने भेजी थी। लोगों में अंतरिक्ष विज्ञान, मंगल ग्रह और स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति जो है थोड़ा सा रुचि बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर भी इसको आगे बढ़ाया गया था। यह दिन क्या है, तो विज्ञान, तकनीकी और भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के महत्व को दर्शाता है। अब जब कोई चीज बहुत खूबसूरत लगती है तो वहां जाने का भी मन करता है। अब इसी वजह से हम जो है मंगल ग्रह पर जाने की भी बात कर रहे हैं। रेड प्लैनेट डे का महत्व देखिए वही है कि मंगल के अन्वेषण को हमने बढ़ावा दिया, प्रयास, रिसर्च और तकनीकी उपलब्धियों को भी हमने बढ़ावा दिया। मानव मिशन टू मार्स अभी हम करने ही वाले हैं, जहां पर इंसान जाकर के वहां पर रहेंगे या कह सकते हैं रिसर्च करेंगे। स्कूल कॉलेज में स्पेस साइंस और प्लेनेटरी साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं। थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, वैसे सबको पता ही होगा। तो मंगल की मिट्टी और सतह पर आप देखेंगे तो आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, जो जंग लगती है ना, उसी का सबसे बड़ा कारण होता है। तो रासायनिक पदार्थ है, जंग जैसा दिखता है, जिसका कारण यह है कि मंगल ग्रह जो है दूर से हमें लाल या नारंगी कलर का दिखता है। इसी वजह से इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं रेड प्लैनेट डे कैसे मनाया था। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये बच्चों के लिए है कि आप कैसे मना सकते हो। तो अभी स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम होते हैं जो साइंस वगैरह से जुड़ी हुई होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं। तो हम बात कर लेंगे मंगल ग्रह से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में कि कैसा दिखता है, टेम्परेचर कितना है, वायुमंडल कैसा है, उपग्रह कितने हैं उसके, ये सारे समझेंगे। तो मंगल ग्रह पर जो दिन है लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। 24 घंटे 37 मिनट का पृथ्वी के लगभग बराबर दिखाई देगा आपको। सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर मंगल ग्रह का बात करते हैं तो ओलंपस मोन्स है। यह अगर हम बात करते हैं हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल का तापमान बड़ा खतरनाक है, 125 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपको 20 डिग्री सेल्सियस तक दिखाई देता है। मंगल पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण 62% कम है। अब एक प्रश्न मेरा यहाँ पर है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का डिफरेंस कितना है। मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं यहाँ पर, चंद्रमा कह सकते हैं उनको, फोबोस हो गया और डाइमोस हो गया। कई बार नाम पूछ लेता है इनके, याद रखिएगा नामों को। अब बात करते हैं प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं। जो भी मिशन सब मंगल से संबंधित पढ़ने वाले हैं वो वही हैं जो कि सफल रहे हैं और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे मिशन जो सफल ही नहीं हुए उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, तो उनको मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। पहला हमने पढ़ लिया मैराइनर प्रोग्राम, जो कि चला गया 1964 में। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहली फोटो जिसे ने भेजी थी। मैराइनर 6 और 7 ने 1969 में सतह और वातावरण का विश्लेषण किया। मैराइनर 9 भेजा गया 1971 में। किसी ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला यह पहला मिशन था। तो याद रखिए कौन सा है, मैराइनर 9 1971 में भेजा गया। नेक्स्ट बात करते हैं वॉकिंग मिशंस के बारे में। तो दो हैं यहाँ पर, वॉकिंग 1, वॉकिंग 2, दोनों ही 1975 में ही भेजे गए थे और 1976 तक इन्होंने अपना काम कर लिया था। दोनों के काम अलग है। पहला सफल मार्स लैंडर प्लस ऑर्बिटर था, सतह की जांच की और जीवन के संकेत खोजने का इसने प्रयोग किया। समझ में
आगे नेक्स्ट हमारा है मार्स ग्लोबल सर्वे जो है सर्वेयर, यहाँ पर 1996 का है। सतह का विस्तृत मैप बनाया है, जल के प्रमाण खोजने का प्रयास किया है। मार्स ओडेसी 2001 में भेजा गया मंगल पर जल बर्फ के जो बड़े भंडार हैं उसकी पुष्टि करने के लिए। नेक्स्ट है मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स, तो स्प्रिटी रोवर्स यहाँ पर हो गया, स्प्रिट रोवर्स हो गया 2003 का है, भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजा गया था। अपॉर्चुनिटी रोवर आपने पढ़ा ही होगा 2003 का, लगभग 15 साल तक सक्रिय पानी के प्रमाण खोजे हैं। इसने किसने खोजे हैं? अपॉर्चुनिटी रोवर ने। आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसने साक्ष्य खोजे हैं। अब बात करते हैं फोनिक्स लैंडर 2007 का है, मंगल के उत्तरी ध्रुव में बर्फ की पुष्टि की थी। क्यूरोसिटी रोवर 2011 का है, गेल क्रेटर में जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन अभी भी ये सक्रिय है, वहां पर काम कर रहा है। 2011 में गया था, काफी लंबा समय हो गया है। मैवेन और बाइटर 2013 में भेजा गया मंगल के ऊपरी वातावरण और गैसों के अध्ययन के लिए। इनसाइट लैंडर 2018 में भेजा गया मंगल के आंतरिक ढांचे को समझने के लिए। और बात करते हैं परसेवरेंस रोवर 2020 में भेजा गया जेरेजो क्रेटर के पास प्राचीन जीवन के संकेत खोजने के लिए कि वहां पर कभी कोई जीवन तो नहीं रहा था या वहां पर कोई कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ भी, कि कोई जीवन संभव था कि नहीं संभव था, इसके लिए भेजा गया। सैंपल कलेक्शन अभी कर रहा है, इसका मतलब ये अभी भी एक्टिव है। 5 साल हुए तो जाहिर सी बात है अभी भी होगा। और बात करते हैं इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि 2020 में भेजा गया, किसी दूसरे ग्रह पर पहली बार उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर यहाँ का है, वहां पर उड़ान भर रहा है। सोचिए कितना जो है तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया होगा। इसरो का भारत के बारे में बात करें तो हमने क्या किया है, तो हमारा पहला है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम के नाम से जानते हैं, मंगलयान के नाम से जानते हैं। मूवी देखी ही होगी, 2013 में आया था। भारत का पहला मंगल मिशन यहाँ पर रहा है। पहली कोशिश में सफल होने वाला देश है भारत। 8+ वर्ष से सक्रिय अभी काम कर रहा है। कक्षा में मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजी हैं बहुत सारी और अभी भी भेज रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर 2003 में भेजा, मंगल का विस्तृत अध्ययन किया है, 20+ वर्षों से अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सो मार्स, तो ट्रेस गैस ऑर्बिटर 2016 में, तो मार्टियन वातावरण में मीथेन और अन्य गैसों का अध्ययन के लिए ये मार्सियन जो भी आपने नाम देना चाहे उसको यहाँ पर काम कर। नेक्स्ट हमारा है चीन का, तो तियानवेन 1 2020 में इन्होंने भेजा था, ऑर्बिटल प्लस लैंडर प्लस रोवर तीनों ही यहाँ पर हैं। चीन का पहला और पूर्ण सफल मार्स मिशन जो कि 2020 में भेजा गया। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त अरब अमीरात का भी, इन्होंने भी कोशिश की है। होप हो गया, AI अमाल ऑर्बिटर 2020 में भेजा गया। दोनों के नाम इन्होंने अलग रखे, एक ही मिशन है ये। मंगल के मौसम और वातावरण के चक्रों का अध्ययन करने के लिए यह अरब दुनिया का पहला मंगल मिशन है। पूरे जो अरब कंट्रीज है उसमें से सबसे पहला और सफल मिशन यहाँ पर। अब एक प्रश्न यहाँ पर है कि नासा का कौन सा रोवर अभी भी मंगल पर सक्रिय है? कुछ पॉइंट्स है जिनको हाईलाइट किया था कि भाई इसको याद रखना है। अब विकल्प है स्प्रिट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, क्यूरोसिटी हो गया या फिर बीगल 2 हो गया। तो सही आंसर आपको देना है कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।